Today we are going to start a new chapter, coordinate geometry. Let's first see multiple choice question, each 1 marks. The statement of first question is the point on x-axis which is equidistant from the points this and this is. हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट हम रखें ताकि ये दोनों उससे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस में रहे। तो ये हमेशा याद रखिए, वर्ड जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वो हम लिखेंगे एक्स कोमा जीरो। क्यों क्यों लिखेंगे एक्स कोमा जीरो, अच्छे से एक बार देख लेते हैं। क्यों, अगर हमें एक्स एक्सिस की बात करता है तो हमें लिखना है एक्स कोमा जीरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स को लिखेंगे, वाई को आप जीरो कर देना। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पूछता तो वाई लिखते, एक्स को जीरो कर देते, खाली इतना सा डिफरेंस है। तो इस पॉइंट से एक इक्विडिस्टेंस पॉइंट कौन सा है, पहला 2, -2 है, और एक इक्विडिस्टेंस पॉइंट कौन सा है, -4, 2। हमें ये चेक करना है कि इस मतलब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा पॉइंट रखूं, ऐसा कौन से दो नंबर्स रखूं ताकि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सेम रहे। तो कर हमें क्या, अगर सेम रखना है तो हमें ऑब्वियसली बात डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं, नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सबसे पहले ए और बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी के बीच का डिस्टेंस। तो कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो लगाते हैं ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें फॉर्मूला लगाना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये होगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो पहले हम इसके बीच का निकाल रहे हैं, तो इसको x2 y2 मानोगे, ये हो जाएगा x1 y1। x2 क्या है, x माइनस x1 क्या है, 2 होल स्क्वायर। y2 कितना है, y2 हमारे पास 0 है, y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है x2 वही x ही है, और x1 कितना है हमारे पास, x1 है -4, तो +4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना है, y2 हमारे पास कितना है, तो अगर मैं कर दूं 0 -2 का होल स्क्वायर। देखो x ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर जैसे हम इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ऐसे ही ये वाला अगर करोगे ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8। ऐसे ही क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और 4 हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों करेंगे, ताकि हमें स्क्वायर ये अंडर रूट हटाना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20। एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखो मैंने कैसे कैंसिल आउट किया, अगर सेम पोजीशन में दोनों रहे, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब याद रखिए, ये प्लस 18x को इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा -18x, इधर तो 20 था ही था, ये प्लस 8 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका कितना प्लस, तो -22x हो गया। 20 में से अगर 8 चला गया कितना बचेगा, बताइए मुझे फटाफट जल्दी, माइनस का 12 बचेगा, सॉरी खाली 12 बचेगा। तो x इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन -22, तो 2 6 जा 12, 2 11 जा ये। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें हमें ये चेक करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है कि हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए की वैल्यू दे रखी है a, बी की वैल्यू देखिए -a, देखिए ठीक है। इसमें क्या बी की वैल्यू कितनी है, -a, -a,
और जो सी आपकी वैल्यू है माइनस के √3a, ये दोनों हमें ये क्या क्या शो करना है कि ये जो है ये तीनों पॉइंट्स क्या है। 3 पॉइंट्स हम क्या बता पाएंगे, क्या ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, क्या है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तभी चेक हो पाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ए बी के बीच का अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो डायरेक्ट अगर मैं करूँ x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ठीक है। ये ए बी के बीच का हो गया। ऐसे बी सी के बीच का निकालेंगे हम। बी सी क्या हो जाएगा, ये जो x1 y1 ये x2 y2, तो माइनस का √3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a, ये जगह ना x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी कि प्लस a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर फिर माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कुल मिला के क्या बन जाएगा 8a स्क्वायर, √8a स्क्वायर आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ 2√2a, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 2 जो 4 2 जो 8, a को बाहर भी ला सकते हो तो 2a√2 भी हो सकता है। इसको भी करके सॉल्व करके देख लेते हैं अब बीसी को, ठीक है। अब अगर मैं बीसी को सॉल्व करता हूँ तो क्या क्या बनेगा जरा बताइए मुझे। √a हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक ना, और प्लस 2ab, तो माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका √3a स्क्वायर, ये तो बन जाएगा। फिर अगेन ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये बना। तो जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या क्या बन जाता है। ये जैसे ना 2ab बना ना, 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 रूट इस टाइप का बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूं ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे। ये बन जाएगा आपका, अगर मैं इसका a का स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा तो 3a स्क्वायर ये बन गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर √3, फिर ये बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर √3 ये बन जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट के अंदर क्या बचा 3 और 3 6a स्क्वायर और प्लस देखो 3 4 4 3 7 और 8, तो डायरेक्ट कर दो आप 8a स्क्वायर हो गया। सेम दोनों सेम आ जा रहे हैं। 8a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2a√2 भी लिख सकते हो या 8a स्क्वायर रहने दो। ऐसे एक बचा सी ए के बीच का डिस्टेंस निकालो, सी ए के बीच का डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। तो सी ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो a प्लस √3a होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका a माइनस √3a होल स्क्वायर। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर √3। जैसे इसको ओपन करके देखते हैं a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर √3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कुल मिला के 8a स्क्वायर बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी बी सी सी ए तीनों कंडीशन में 8a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जब तीनों ए बी बी सी ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। दो साइड में आइसोसेलेस और तीनों साइड अगर अलग अलग आते हैं तो स्केलन। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, ये एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which is equidistant from the vertices of triangle ABC where। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें कोऑर्डिनेट पूछा। तो जब भी किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो और आपसे कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एक लगाना है फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 लगाना है। x1 कितना हमारे पास, x1 3 है, x2 कितना है -1 है और x3 कितना है
आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। चेक कर लेते एक बार। फिर y1 हमारे पास कितना देख लेते, y1 है -1, फिर ये हो जाएगा -6 हो गया, और फिर हो जाएगा आपका ये माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई 3, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 -1 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा -1 -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3। तो 47 में से 1 चला गया, 6/3, 6/3 यानी कि 2 3 जो 6, यहाँ से 2 आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -8/3। आई होप कोई समझ में होगा। इस तरह से आज हमने जो चैप्टर 7 के जो 3 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।